हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सलाम नमस्ते यूएई। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं जो आज इस व्लॉग में आपके साथ अपनी कुछ इमोशंस आप कह सकते हैं, कुछ एक्सपीरियंस है जो शेयर करना चाह रही हूँ। और ये मेरे लाइफ के सबसे अनोखे एक्सपीरियंस हैं जो मैं आज आप सबको बताऊँगी। शायद आप इसे एक एक्सपीरियंस कह सकते हैं, या फिर मेरे लिए मैं अगर सिंपली कहूँ तो मेरे लिए ये एक इमोशन है, उससे ज़्यादा या उससे कम कुछ नहीं। मैं आज जो आपके साथ बताना चाह रही हूँ ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं टॉपिक तो मैं इसे नहीं कहूँगी। टॉपिक एक बहुत छोटा शब्द है इस चीज़ के लिए। ये एक बहुत बड़ी मतलब मेरे हिस्से का, मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है। हम बिहारियों के लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो हम सोचते हैं कि, और हमें अच्छा लगता है जब हम अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में किसी को बताते हैं, तो वो एक हमें अच्छा लगता है, एक गर्व महसूस होता है। बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ बिहारी, अगर आप अपने इंडिया के कल्चर को, ट्रेडिशन को सामने वाले को बताते हैं और वो सामने वाला अगर सुन रहा है बहुत एंजॉय के साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो सेम मैं भी यहाँ कुछ, हम बिहारियों के कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो त्यौहार हम कह सकते हैं आप बहुत ही प्यार से, बहुत ही इमोशन के साथ मनाते हैं। तो बस मैं वही एक त्यौहार है जो कि हमारे लिए सिर्फ त्यौहार नहीं है, त्यौहार से बढ़कर है, और वो है छठ पूजा। तो आप सभी को छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं और जय हो छठी मैया। आज छठ पूजा तो ख़त्म हो गया। आज छठ पूजा का आखिरी दिन था, या फिर मैं ऐसा कह लूँ कि छठ पूजा हमारे अंदर कभी ख़त्म ही नहीं होता। छठ पूजा हमारे अंदर हमेशा ही ज़िंदा होता है, हमेशा ही जागता हुआ होता है। और हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में हम छठ पूजा को 2 बार मनाते हैं, जैसा कि मैंने सेम नवरात्र में कहा था आप सबसे। तो वैसे ही हमारे यहाँ छठ पूजा चैत्र मास की और कार्तिक मास यानी कि कार्तिक महीने की होती है। चैत्र मास की जो छठ पूजा होती है वो यही सेम मार्च अप्रैल जो अभी का मंथ चल रहा है इस टाइम पे होता है। और जो कार्तिक महीने की आप कहते हैं छठ पूजा, जिसे आप अक्टूबर या नवंबर में सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ। तो लास्ट ईयर छठ पूजा अक्टूबर में पड़ा था, कार्तिक महीने का, और इस साल जो छठ पूजा है वो 17 नवंबर से स्टार्ट है। और अभी जो छठ पूजा चैत्र मास की बीत गई, ये 25 मार्च से स्टार्ट थी और आज उसका एंडिंग डे था। तो बहुत बुरा लगता है हमें जब छठ पूजा ख़त्म होता है। हम बिहारियों के वश में हो ये बात, तो शायद हम ये त्यौहार कभी ख़त्म ही ना होने दें। और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि हमारे अंदर ये त्यौहार हमेशा ही, हमारे मन में ये त्यौहार मनता ही रहता है। और छठ पूजा का जो आप दिन कह लें कि छठ पूजा हमारे 4 दिन का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। बहुत, हम इसे महापर्व के नाम से कहते हैं, क्योंकि हम हिंदुओं में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ, बहुत कुछ होता है। लेकिन जब बात आती है छठ पूजा की, तो ये एक ऐसा त्यौहार है जिसके बारे में शायद मैं जितना भी आपसे ज़िक्र कर लूँ इस व्लॉग में, जितना भी मैं आपको बता लूँ वो कम होगा। क्योंकि उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं कह सकते, इन्फॉर्मेशन तो जितनी है आप लोगों के लिए उतनी सफिशिएंट है। बट अगर आप एक्सपीरियंस और इमोशन की बात करेंगे तो शायद मैं इस वीडियो में, इस व्लॉग में जितना बताऊं वो कम होगा। तो छठ पूजा, मैंने जैसा कि आप सबसे कहा कि ये एक 4 दिन का फेस्टिवल होता है। इसका पीरियड जो आप टाइमिंग कह सकते हैं, फास्टिंग ड्यूरेशन, ये 36 आवर्स का होता है। और इस 36 घंटे में जो व्रती हैं, व्रती यानी कि जिन्होंने फेस्टिवल किया हुआ है, जिन्होंने ये फास्टिंग की हुई है, उन्हें हम व्रती कहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि 36 घंटे का एक फ़ास्ट लेते हैं। इस फास्टिंग में आपको कुछ भी नहीं खाना होता और बिना जल के, बिना पानी के आपको रहना होता है, जिसे हम निर्जला व्रत कहते हैं। यानी कि बिना पानी के, बिना भोजन के अगर आप फास्ट कर रहे हैं। और ये दिन हमारा स्टार्ट होता है नहाए खाए के साथ। जो छठ पूजा का पहला दिन होता है उसे हम नहाए खाए कहते हैं। इस दिन क्या होता है कि आप सबसे पहले सुबह उठते हैं, अपने घर की सफाइयाँ करते हैं, नहाते हैं। फिर हमारे घर में एक
प्रमुख या मेन आप प्रसाद कह सकते हैं, वो बनता है लौकी भात, जो कि लौकी की सब्ज़ी बनती है और चावल, दाल। तो उस दिन जो व्रती हैं, जिन्होंने व्रत किया है, वो अपने घर के इसी प्रसाद के साथ एक टाइम भोजन करती हैं और फिर नहाए खाए के दिन से ये जो आप कह सकते हैं छठ पूजा का फास्टिंग जो पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नहाए खाए के दिन ये प्रसाद वो भी ग्रहण करती हैं, वो खुद लेती हैं, हम सबको भी वो प्रसाद मिलता है। और उस खाने का स्वाद मैंने जितना भी चखा है अभी तक, रेस्टोरेंट कह लीजिए, बड़े बड़े होटल कह लीजिए, बड़े बड़े शेफ़ कह लीजिए, वो टेस्ट, वो स्वाद मुझे या हम बिहारियों को दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकता। वो एक स्वाद ऐसा है जो कि अभी बोलने पे आपके मुंह में वो एक, उस स्वाद की ना वो एक आने लगती है कि वो स्वाद कैसा होता है। तो वो प्रसाद खाने के बाद नहाए खाए का दिन ख़त्म होता है। फिर दूसरा दिन हम जिसे खरना कहते हैं, लोहंडा भी कहा जाता है, तो बहुत सारे नामों से भी जानते हैं इसे। दूसरे दिन का जो खरना का दिन आता है, उस दिन भी सेम बिना खाने के, बिना पानी के, जो जिन्होंने व्रत किया व्रती, वो पूरे दिन रहती हैं। और शाम के समय भी हमारे यहाँ फिर एक अलग किस्म का प्रसाद बनता है, जिसे आप खरना का प्रसाद कहते हैं। उस दिन हम लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं। हमारे यहाँ गैस या स्टोव पे हम या इंडक्शन पे हमें नहीं बनाते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए पाक या पवित्र वही माना जाता है लकड़ी का चूल्हा। तो जो हमारे घर में माँ होती हैं, वो लकड़ी के चूल्हे पे रोटी बनाती हैं और खीर बनता है उस दिन। उस खीर की स्वाद की बात ही कुछ और है। और फिर खरना का वो प्रसाद खाने के बाद रात में फिर खरना का दिन ख़त्म होता है और फिर आता है आपका तीसरा दिन, जिसे हम कहते हैं पहला अर्घ या संध्या का अर्घ, यानी कि इवनिंग टाइम जब सनसेट होने वाला होता है। तो उस डूबते हुए सूरज की उपासना करती हैं हम बिहारी औरतें, हमारा बिहारी समाज। तो उस डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए जो व्रती होती हैं, वो पानी में खड़े होती हैं। पानी आप कह सकते हैं नदी में, तालाब में, जो भी आपके आजू बाजू जो भी आपके लिए आसान पड़ता है या जो भी आपके लिए वहाँ पे सूटेबल है उस टाइम के लिए। तो वहाँ पे जो व्रती हैं वो खड़ी होती हैं, उनका आधा शरीर आप कह सकते हैं कमर तक वो पानी में डूबा होता है। और फिर वो इंतज़ार करती हैं कि कब सूरज डूबे और वो डूबते हुए सूरज को अर्घ दें। अर्घ देना एक एक प्रोसेस है, एक आप कह सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जो व्रती होती हैं वो सूरज को, डूबते सूरज को अर्घ देती हैं। वो आप जल से कह सकते हैं, जल से या फिर दूध से भी बहुत लोग देते हैं। तो वो उनके सामने जल को गिराती हैं, जिसे अर्घ देना कहते हैं हम। और बहुत सारे प्रसाद के साथ आज का दिन भी संध्या अर्घ ख़त्म होता है। और चौथा दिन जो होता है वो होता है दूसरा अर्घ, या आप उसे कहते हैं सुबह का अर्घ, जिसमें उगते हुए सूरज की उपासना की जाती है। कितना सुंदर लगता है ये सुन के, कितना सुंदर है हमारा इंडियन कल्चर, हमारा बिहारी समाज, जहाँ हम एक सूरज की उपासना कर रहे हैं, उसे डूबते हुए भी पूज रहे हैं, उसे उगते हुए भी पूज रहे हैं। क्योंकि हमारे लाइफ में सूरज का डूबना भी बहुत अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, और सूरज का उगना भी बहुत अच्छा है। दोनों ही प्रोसेस की वजह से रात और दिन हो रहे हैं और हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो हमारा यही मानना होता है कि हम दोनों ही तरह से सूरज को पूजें। तो सुबह में जब सूरज के उगने से पहले सेम प्रोसेस करती हैं व्रती, वो फिर वापस से पानी में जाती हैं। और कार्तिक माह की, यानी कि नवंबर और अक्टूबर की ठंड आप सब जानते होंगे, इंडिया में बहुत ठंड होती है, पानी बहुत ठंडा होता है। फिर भी जो व्रती होती हैं उन्हें एक अलग किस्म की ताकत आती है, एक एनर्जी होता है कि आपने कुछ नहीं खाया है, कुछ नहीं पिया है, उसके बावजूद आप पानी में खड़े हो रहे हैं और उस ठंडे पानी में आप कमर तक डूब के और सूरज की उपासना कर रहे हैं, उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूरज निकले और आप उनको अर्घ दें। और अर्घ दे करके उसके बाद चौथे दिन पे हमारा जो फास्टिंग का पीरियड है वो ख़त्म होता है। और फाइनली हमारा जो छठ पूजा का मेन प्रसाद, जिसे आप कहते हैं ठेकुआ, नाम तो आप सबने सुना होगा और जिन्होंने नहीं सुना है वो मेरे मुंह से सुन लेंगे। तो ये ठेकुआ प्रसाद हमारा सबसे अहम प्रसाद होता है छठ पूजा का। प्रसाद तो कई तरह के चढ़ते हैं, आप कई तरह के फल चढ़ाते हैं, बहुत किस्म के, आपका जितना है
आप उतना चढ़ा सकते हैं। लेकिन ठेकुआ एक ऐसा प्रसाद है जो हर घर में बनता है छठ पूजा के समय, और वैसा ठेकुआ फिर दोबारा आप नहीं बना पाएंगे, आप दोबारा वैसा स्वाद नहीं ला पाएंगे। तो वो ठेकुआ का जो रेसिपी है वो मैं आपको बताऊंगी कभी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, ठेकुआ हम कैसे बनाते हैं, हम बिहारी अपने अंदाज में ठेकुआ कैसे बनाते हैं। तो फाइनली ये 4 दिन का ख़त्म होता है और फिर हम बस इंतज़ार में होते हैं कि कब हमें वो ठेकुआ खाने को मिले। हमसे इंतज़ार नहीं होता, बस वो 4 दिन के बाद वो ठेकुआ खाने को मिलता है। तो वो प्रसाद फिर हम बहुत, हमारे पूरे गांव में, हमारे पूरे मोहल्ले में हम वो प्रसाद बांटते हैं हर घर में। तो ये 4 दिन का जो छठ पूजा है ये समाप्त हो जाता है, और फिर हमें ऐसा लगता है कि क्यों ये छठ पूजा ख़त्म हो गया और वापस से कब आएगा ये छठ पूजा। तो छठ पूजा क्यों मनाते हैं और इसके पीछे की भी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। छठ पूजा क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो छठ पूजा के ऊपर बहुत पहले एक कहानी है कि महाभारत में जो कर्ण थे, उन्होंने छठ पूजा में जो सूर्य देव की, जिनकी हम उपासना करते हैं, सूर्य देव की उपासना वो करते थे, क्योंकि उन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता है कर्ण को। जो उनकी माता थी कुंती, उनको सूर्य देव ने वरदान दिया था पुत्र होने का, और उनसे फिर कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। और कर्ण क्या करते थे, वो सूर्य देव की बहुत ज़्यादा उपासना करते थे। वो घंटों घंटों पानी में खड़े होकर के और सूर्य देव की इंतज़ार में उनको अर्घ्य देते थे, और जिससे कहा जाता है कि सूर्य देव उनसे प्रसन्न होकर, उनसे खुश होकर के उनको एक बहुत अच्छे योद्धा बनाया, उनको ताकत दी, उनको शक्ति प्रदान की। तो वहाँ से भी ये सूर्य देव की उपासना स्टार्ट हो गई। वहाँ से भी बहुत लोगों का मानना हुआ कि नहीं, हम भी फिर सूर्य देव की उपासना करेंगे। और बात करें छठी मैया की, तो ये छठ माता कौन है, इन्हें ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहा जाता है। ब्रह्मा जी जो हमारे इंडियन में, हमारे जो हिंदू समाज है, हमारा जो सनातन धर्म है, इसमें ब्रह्मा जी को हमारा कहा जाता है कि उन्होंने ही पूरे संसार की रचना की, उन्होंने सबका लिखा कि किसकी किस्मत में क्या है, ऐसा उनको कहते हैं हम लोग। तो उनकी मानस पुत्री होती हैं छठ माता, और सूर्य देव की बहन भी कहा जाता है छठ माता को। तो छठ माता का भी यहाँ पे क्या है, छठ माता को भी हम लोग क्यों पूछते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कहानी है। बहुत पहले एक राजा थे प्रियवंत, जिनके पत्नी को, या फिर जिन्हें पुत्र नहीं हो रहा था, या फिर संतान नहीं हो रही थी। तो बहुत सारी तपस्या के बाद एक महर्षि ने उन्हें एक वरदान दिया कि ठीक है, आपको पुत्र होगा। लेकिन उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुआ वो पुत्र जीवित नहीं था, यानी आप कह सकते हैं उसमें जान नहीं थी। तो वो फिर बहुत विलख के रोए, उन्हें बहुत दुख हुआ कि इतनी तपस्या के बाद हमें एक पुत्र मिला भी तो उसमें जान नहीं है, वो जीवित नहीं है। तो उस वक्त छठी माता, जो छठ माता है हमारी, वो वहाँ प्रकट हुई, और उन्होंने उनसे कहा कि अगर आप हमारी उपासना करेंगे, अगर आप हमें पूजेंगे, तो हम आपको एक वरदान देंगे कि आपका पुत्र वापस से जीवित हो जाएगा, और ये हो सकता है तभी। और उस समय का जो टाइम चल रहा था वो कार्तिक मास का, यानी कि जो नवंबर अक्टूबर का समय होता है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कार्तिक मास के छठे दिन, जिसे छठ का मतलब होता है 6, नंबर 6। तो हमारे उसमें से छठ पूजा इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये कार्तिक मास के छठे दिन पे ये छठ पूजा का अर्घ पड़ता है, पहला अर्घ। तो उस दिन भी यही दिन था जब प्रियवंत की पत्नी ने ये व्रत किया। ये शुक्ल पक्ष चल रहा था, कार्तिक मास का छठा दिन था, षष्ठी तिथि जिसे आप कहते हैं। और उस दिन उन्होंने ये व्रत किया और उनका पुत्र जीवित हुआ। तो तब से भी छठ माता की पूजा की जाती है। फिर रामायण में जो हमारे श्री राम हैं, माता सीता हैं, उन्होंने भी ये व्रत किया था जब वो लंका से विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे। तो उन्होंने भी छठ माता की आराधना की थी। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनसे ये साबित हुआ, ये पता चला कि नहीं, छठ माता का अगर हम करते हैं उपासना, अगर हम उनकी आराधना करते हैं, अगर हम सूर्य देव की आराधना करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में एक अलग फल हमें प्राप्त होता है। तो तब से लोगों ने अलग अलग मान्यताओं से, अलग अलग अपनी इच्छा से ये त्यौहार करना शुरू किया। उनकी जो भी मानसिक इच्छा होती थी, जो भी उनकी ख्वाहिश होती थी, वो रखते थे छठ माता के सामने। बहुत लोगों की ख्वाहिशें पूरी भी हुई, और हमारा एक अटूट विश्वास है, एक अनूठा विश्वास है इस त्यौहार को, इस व्रत को लेकर के।
तो ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं छठ पूजा के बारे में। और हमारे घर में हमारी माँ हैं, जो हर किसी की माँ हैं, वो एक छठ पूजा आती ही, चाहे उनके बच्चे कहीं भी हों, चाहे उनके पति कहीं भी हों, वो एक फ़ोन पे उठा के बस एक ही चीज़ कहती हैं कि छठ आ रहा है, घर कब आओगे। और ये एक लाइन सुन कर के आपके अंदर एक अलग इमोशन जगता है। उसके बाद आपको लगता है कि चाहे दुनिया में कितनी भी रुकावटें आ जाएँ, चाहे मुझे हमारे काम से छुट्टी मिले या ना मिले, इस छठ पूजा में मुझे घर जाना है तो जाना है। और लोग चाहे कहीं भी रहें, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मैं यूएई में हूँ, ऐसे बहुत से लोग अपनी कंट्री से बाहर हैं, अपने गाँव से बाहर हैं, लेकिन छठ पूजा उन्हें उनके घर तक ज़रूर खींच लाता है। तो लास्ट ईयर मैं छठ पूजा में अपने घर नहीं जा पाई थी इंडिया, क्योंकि तभी मेरा प्रेगनेंसी का फ़ेज़ चल रहा था और उसके बाद बेबी डिलीवरी लेकिन मेरी माँ यहाँ आई थी, तो हमने यहाँ पे छठ पूजा कैसे मनाया था, मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। एक छोटा सा क्लिप है वो लास्ट ईयर का छठ पूजा, जो नवंबर अक्टूबर का है। मेरी माँ वो नवंबर अक्टूबर का छठ पूजा करती हैं, ये चैत्र मास वाला वो नहीं करती हैं। तो ऐसे ही आप थोड़ा सा वो एक ग्लिम्पस देख पाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जानना है कि छठ पूजा क्या है, तो आप मेरी बातों पे भी मत जाएं, क्योंकि मेरी बातें मैंने जितना भी बताया वो काफ़ी नहीं है। छठ पूजा आप तभी जानेंगे जब आप उसे जिएंगे। तो आप एक बार ज़रूर हमारे इंडिया आएँ, ज़रूर हमारे बिहार आएँ, यूपी आएँ। हमारे इंडिया के नॉर्थ साइड में यूपी, बिहार, झारखंड, आप कहीं भी आएंगे आपको छठ पूजा का एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और ट्रस्ट मी, आप उसे अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। और वो भी आपकी लाइफ का एक सबसे खूबसूरत चैप्टर कह लीजिए, एक्सपीरियंस कह लीजिए, एक सबसे खूबसूरत फेस्टिवल या कह लीजिए, वो एक बन जाएगा। कहीं ना कहीं आप उसे कभी नहीं भूल पाएंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं। अभी छठ पूजा को यूएई, यूएस, यूके, कनाडा हर जगह मनाते हैं और उतनी ही खूबसूरती के साथ व्रती इसे मनाती हैं। हमें नहीं लगता, या मुझे नहीं लगता कि आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं तो उसका कोई इम्पेक्ट पड़ता है आपके फेस्टिवल पे। अगर कोई त्यौहार आपके अंदर ज़िंदा है तो वो आप कहीं भी रह लें, आप उसे ज़रूर मनाएंगे और उतनी ही खूबसूरती के साथ वो त्यौहार सामने आता है। तो सेम इस साल मैं भी मिस कर रही हूँ अपने घर को, लेकिन कोई बात नहीं, वो मेरे अंदर है छठ पूजा का एक अलग ही एक्सपीरियंस, जिसे मैं अगर कहीं ना भी जा पाई इंडिया किसी भी साल, तो वो एक याद मेरे मन में है। मुझे मेरी माँ के हाथ का प्रसाद याद है, मुझे सब कुछ याद है। हमारे जो घाट जिसे कहते हैं, यानी कि जहाँ आप जाते हैं पूजा करने के लिए, जहाँ आप पानी में खड़े होते हैं, उस जगह को हम लोग घाट बोलते हैं हमारे बिहारी में। तो वहाँ तक हमारे जो पिता हैं, हमारे भाई हैं, वो कैसे फल को ले जाते हैं, जिसे दौरा बोला जाता है, एक बड़ा सा बास्केट आप कह सकते हैं, और उसे सर पे रख कर के सजा के जाया जाता है। वो सब मुझे याद है, मैं कभी नहीं भूली और मैं कभी नहीं भूलूँगी। तो इतना काफ़ी था छठ पूजा के लिए आप सबको बताने के लिए, और शायद इससे ज़्यादा मैं बोलूँ तो ये व्लॉग कभी ख़त्म नहीं होगा। आप बस इंडिया आइए, आप हमारे बिहार आइए, झारखंड आइए, यूपी आइए और छठ पूजा का एक्सपीरियंस लीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का व्लॉग। तो यहाँ से शुरू हो गया हमारा छठ पूजा, और खरना के साथ शुरू हुआ। नहाए खाए भी था एक दिन पहले। काशवी का ये पहला छठ पूजा था, वो इस समय सिर्फ और सिर्फ 2 महीने की थी। तो आप देखिए कितना प्यारा लगता है हमारा छठ का जो महापर्व है। और यहाँ माँ शाम का अर्घ दे रही हैं, संध्या अर्घ, डूबते हुए सूरज को। हमने छत पे ही छठ पूजा की सारी अरेंजमेंट की थी। हम बाहर नहीं जा पाए थे, काशवी छोटी थी तब, सिर्फ 2 महीने की, और बस इसलिए फिर यहाँ माँ मेरा मांग भर रही हैं। हमारे बिहार में ऐसे नाक पे से सिंदूर लगाते हैं हम, कि सुबह का अर्घ देते हुए। और यहाँ पे इतने सारे फ्रूट्स, इतना अच्छा लगता है।
माँ वापस से पानी में खड़े होके, टब में ही हमने थोड़ा सा पानी रखा था, यहाँ जितना हो पाया हमने किया। छठ माँ से हमने फिर माफ़ी मांगी, कुछ भी अगर भूल चूक हो तो हमें माफ़ करें। और माँ सुबह का अर्घ देने के बाद वापस से मेरा मांग भरते हुए, बहुत अच्छा व्यू था। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे अर्घ देते हैं। हमने दूध लिया था, रॉ मिल्क आप जैसे कह सकते हैं, बिना बॉईल किए, और गाय का दूध लगता है तो हमें भी जहाँ से जो अरेंज हो पाया था गाय का दूध वो हम लेके आए थे। और सुबह का व्यू देखिए आप, ये सूर्योदय का व्यू कितना सुंदर है, कितना सुहाना लग रहा है देखने में। तो ये था हमारा छठ पूजा। तो फ्रेंड, जैसा आपने कि देखा मेरे ब्लॉग में, ये एक छोटी सी झलक आप कह सकते हैं छठ पूजा की। छठ पूजा इससे बहुत परे है, और छठ पूजा में बहुत कुछ आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे यूएई में हमसे जितना पॉसिबल हो पाया हमने छठ पूजा को सेलिब्रेट किया था लास्ट ईयर। और इस साल का मुझे नहीं पता, नवंबर में जो छठ पूजा है, शायद मैं इस साल भी इंडिया जा पाऊँ या ना जा पाऊँ। और इस साल तो मेरी माँ भी यहाँ नहीं होंगी कि मैं छठ पूजा देख पाऊँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि छठ माता ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ करेंगी कि शायद मैं देख पाऊँगी छठ पूजा। यहाँ पे भी शारजा, आजमान, बहुत सारे ऐसे एमिरेट्स हैं जहाँ पे छठ पूजा मनाया जाता है। तो शायद मैं वहाँ जाऊँ, और अगर मैं जाती हूँ तो मैं लाइव आकर के उन चीज़ों को दिखाऊंगी, लाइव में कैसी हो रही हैं चीज़ें, कैसे अर्घ देते हैं, कैसे प्रसाद बन रहा। अगर मुझसे पॉसिबल हुआ, अगर वो सिचुएशन मिला, तो मैं ज़रूर आप सबके साथ वो अपना एक एक्सपीरियंस दिखाऊंगी कि कैसा लगता है जब आप छठ पूजा को लाइव खड़े होके देखते हैं। तो ये व्लॉग आपने आपने देखा, आपको कैसा लगा होगा, मुझे पूरा यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपने एक छोटी सी झलक देखी तो आपको अच्छा लगा। आप मेरा यकीन कीजिए, जब आप इसे सामने से अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगा आज के व्लॉग में मैंने आपसे अपना एक अनोखा एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिसे आप सब भी बहुत पसंद किए होंगे, बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, जय छठ माता।